नमस्कार। सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना पहुंचकर सीधे मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। लेकिन इस मुलाकात की वजह क्या है, साथ ही एक और बात जाननी जरूरी है कि बीते दिनों जो कुछ भी चिराग पासवान की पार्टी में चल रहा था, पोस्टर लगाए जा रहे थे, मुख्यमंत्री की दावेदारी की जा रही थी, इसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज थे। तो क्या चिराग पासवान उन्हें मनाने के लिए पहुंचे हैं, उनकी नाराजगी मिटाने के लिए पहुंचे हैं? ये जानने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, सुबह सुबह चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, क्या वजह रही होगी? देखिए, पटना में बड़ी सियासी हलचल है और पटना में सियासी हलचल इस वजह से है क्योंकि दो चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं, एक नीतीश कुमार का, एक चिराग पासवान का। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव बनाते हैं कि 120 सीटें हमको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। चिराग पासवान ये कहते हैं कि 40 से 50 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब मामला यहीं पर आकर अटक जाता है। इस बीच नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसके जो एक पुराने नेता थे आरसीपी सिंह, वो प्रशांत किशोर के साथ चले गए। लेकिन चिराग की पार्टी में क्या होता है, चिराग की पार्टी में कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। कार्यकारिणी की मीटिंग में ये प्रस्ताव पेश किया जाता है कि हम एनडीए के साथ लेकिन स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और ये भी कहा जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए। सीटों को लेकर बात आती है, लेकिन ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। नीतीश सब देख रहे थे, क्या ठीक है, पार्टी के नेता हैं, बयान देते रहते हैं। लेकिन फिर पटना के चौक चौराहों पर एक पोस्टर नजर आता है। उस पोस्टर में लिखा रहता है कि ताजपोशी का इंतजार है। चिराग पासवान की तस्वीर है, शेर का करेजा लिखा गया है और ये कहा गया है कि बिहार के लोगों का आपका इंतजार है, आपकी ताजपोशी होनी चाहिए। अब बस ये पोस्टर, ये होल्डिंग देखी और चिराग पासवान के ऊपर नीतीश कुमार का जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया कि ये क्या हो रहा है। तो चिराग पासवान, देखिए, पहले से कुछ ऐसा तय नहीं था कि चिराग पासवान मिलेंगे, ऐसा कुछ हो गया। अचानक चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हैं, लंबी बातचीत होती है। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो वही रटा रटाया जवाब कि देखिए, बिहार में तो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी है नहीं, पोस्ट खाली है नहीं, पोस्ट खाली नहीं है और आपकी पार्टी ये कहती है कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। पोस्ट खाली नहीं है लेकिन आपकी पार्टी के नेता पोस्टर लगा देते हैं। पोस्ट खाली नहीं है लेकिन आपके सांसद जीजा जी अरुण भारती जी ये कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। मैं बार बार आपसे भी और अपने तमाम सहयोगियों के साथ चर्चा में इस बात को कह चुका हूं कि भाई, वो बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है, वो बड़ा पद कौन सा है, कितना बड़ा पद चिराग पासवान को चाहिए। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में आपको क्या बड़ा मिल जाएगा? जाहिर सी बात है कि आपकी नज़र एक अणे मार्ग पर है जो मुख्यमंत्री का आवास है, आपकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। आपको लगता है कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को भी यही लगता है कि चिराग पासवान तो कैपेबल हैं, हर तरीके से काबिल है, युवा हैं, दलित हैं, मेहनत करते हैं और पार्टी मेहनत कर रही है। तो चिराग पासवान और मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी के हनुमान है, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात बहुत से सवाल खड़े कर रही है। सवाल वो ये खड़े कर रही है कि अचानक मुलाकात क्यों हुई? अगर सीट शेयरिंग पर बात होनी थी तो इसमें बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं मौजूद था? अगर सीट शेयरिंग पर बात थी तो एनडीए के सारे दलों के प्रतिनिधि आने चाहिए। चिराग और नीतीश की मुलाकात क्यों हो रही है? क्या ये चिराग पासवान के उस बयान की परतों को खोलने की कोशिश है जो बयान उन्होंने एक टीवी चैनल के शो में दिया कि मैं तो बिहार में राजनीति करने के लिए राजनीति में आया हूं, मैं केंद्र की राजनीति लंबे वक्त तक तो नहीं करूंगा? इस बयान के क्या मायने हैं? क्यों चिराग पासवान ने ये बात कही? क्यों वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं? और अगर वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो क्या वो शुरुआत 2025 से हो जाएगी? क्या वो नीतीश कुमार को हटाकर वो शुरुआत होगी, या फिर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार ने, गुजरात लॉबी ने ये इंडिकेट कर दिया है कि तुम मेहनत करो, बिहार में नंबर तुम्हारा लगेगा? क्या ये है? क्योंकि मनोज तिवारी का बयान मुझे रह कर याद आता है। मनोज तिवारी एयरपोर्ट पर कहते हैं, पत्रकारों के सवाल पर पत्रकार पूछते हैं कि चिराग जी कह रहे हैं कि बिहार में राजनीति करनी है, तो उन्होंने कहा, अरे वो बड़े नेता हैं, गंभीर नेता हैं, कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात का ध्यान रखा जाएगा। ध्यान रखा जाएगा? सीरियस नेता हैं, बड़े नेता हैं, नीतीश से बड़े नेता तो नहीं है कम से कम। तो ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? और ऐसे बयान जब सामने आ रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को ताकत कहां से मिल रही है। लेकिन चिराग पासवान ने क्योंकि सुबह सुबह नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जाहिर सी बात है कि बहुत से मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, बहुत सी चर्चाएं हुई होंगी और अब इन चर्चाओं के अंदर की जो स्टोरी है, अंदर की जो थ्योरी है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जेडीयू और एलजेपी के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, लगातार
रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। चिराग पासवान ने जिस तरीके से प्रशांत किशोर की तारीफ की थी वो नीतीश कुमार को चुभा। चिराग की पार्टी के नेताओं का बयान नीतीश को परेशान कर रहा है और सबसे ज़्यादा ये जो पोस्टर लग गया है, इस पोस्टर ने बिहार की पॉलिटिक्स में हल्ला हंगामा मचा दिया है। इससे ये बहस शुरू हो गई है कि क्या चिराग वाकई कुछ बड़ा सोच रहे हैं या चिराग को वाकई कोई बड़ा सपना बीजेपी दिखा रही है, और क्या नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की जो कोशिशें हैं वो फाइनल राउंड में है। वो जो कुछ भी हो, लेकिन नीतीश और चिराग की ये मुलाकात, क्योंकि बहुत लंबे वक्त बाद ये मुलाकात हुई है, चिराग के घर पर दही चूड़ा का कार्यक्रम था तो नीतीश कुमार बिना खाए लौट आए थे, और अब मुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात हो रही है। तो और चिराग वो भी हैं जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था, मैं बात थोड़ा सा भूल रहा था, चिराग जब आंदोलन चल रहा था गर्दनी बाग में, तो चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था पर और उस लाठीचार्ज पर सवाल खड़े कर दिए थे। चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि मैं एनडीए में हूं, लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश करता है तो मैं खुलकर इसको विरोध में खड़ा हो जाता हूं। ये भी चिराग पासवान का बयान है। तो बयानों की फहरिस्त है, लंबे लंबे बयान, बड़े बड़े बयान चिराग के हैं, और उससे भी बड़े संदेश देने वाले पोस्टर लग गए हैं, और इस बीच मुलाकात हुई है। अब मुलाकात की इनसाइड स्टोरी भी सामने निकल करके आएगी। फिलहाल ये ज़रूर है कि तनातनी को कम करने की कोशिश है, क्योंकि उससे नुकसान एनडीए का हो रहा था, ऐसा भाजपा भी समझ रही थी, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बताया गया कि बेवजह के बयान पार्टी की तरफ से ना आए, ऐसा कुछ ना कहा जाए जो किरकिरी करवा दे। जी बिल्कुल, और इसी वजह से बिहार की राजनीति, बिहार का आने वाला चुनाव अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। चिराग और नीतीश के बीच क्या बातचीत हुई है हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।